और हम जैसा सीएम होता तो हर गांव में पंचायत में घोषणा हो जाती, सत्संग कराओगे 2 लाख रुपए सरकार की ओर से दिया जाएगा, बस हो जाए सत्संग। अच्छे अच्छे संतों को मैं छांट लूंगा, उनको पूरा साल भर बुकिंग कर दूंगा अपने प्रदेश में। आधा सुधार तो उसी से हो जाएगा। इस संत महात्माओं को बुकिंग कर दूंगा कि आपको जिला जांजगीर चांपा का कोई गांव छूटना नहीं चाहिए, आपको प्रवचन देना है और हर प्रवचन में 2 लाख आपको मिलेगा। लगाओ, जाकर टेंट पंडाल खुद ही लगाओ, माइक लगाओ, अच्छा रहेगा। गांव के लोग भी आनंद लेंगे। जब कौड़ी खर्च होनी नहीं है तो सब सोचेंगे अपने गांव में करा लेते, भाई बुक करा देते। फ्री में सत्संग होने लग जाए तो हर आदमी बुकिंग करा देगा। और अगर पैसे खर्च होते हैं तो ज्ञानदास महंत के अलावा कोई ढूंढे नहीं मिलेगा। फिर या तो बनवारी लाल को ढूंढो अमरेली में, और राधा को ढूंढो सिवनी में, और बनारी में ढूंढो शंकर लाल को, बाकी बम भोले, काम खत्म। सत्संग को बढ़ावा मिले, साहिब बंदगी। संतों घर में झगड़ा भारी, टेंशन मुक्त हो जाइए, तनाव में मत रहिए। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हों लेकिन घबराइए मत। जीवन बहुत मधुर है, संतोष भी रखिए, स्वभाव को सरल बनाइए, अनुशासन में रहिए, समय पर कार्य करना सीखिए, ढीले ढाले मत रहिए, समय का सदुपयोग करिए, गम भी खा लीजिए, ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। कम बुद्धि, अधिक बुद्धि, मीडियम बुद्धि, सब प्रकार के लोगों को साथ में लेकर चलने का दिल बनाइए। कुछ काम ऐसे हैं जो बुद्धिमान नहीं कर सकता, कम बुद्धि का ही व्यक्ति करेगा। वजन उठाना हो, बुद्धिमान फेल है। अभी मैं ही देखता हूं, अगर 80 किलो उठाना है तो अकेले हम फेल हैं। लेकिन इधर ये बैठा है साधु, ये जितने साधु हैं सब 80-80 किलो उठा के फेंक देंगे, ये उठा लेते हैं। 60 किलो की बोरी चावल, कोई कह दे 1 बोरी चावल दान, उठा के तुरंत गाड़ी में रख लेते हैं। और दूसरी बोरी उसके पड़ोस रखी, बोली ये भी दान है क्या, वो भी उठा ले जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसा भी भक्त है साधक, तो दूसरी बोरी भी ढूंढ लेता है। लेकिन मीडियम बुद्धि का व्यक्ति हो या कम बुद्धि का व्यक्ति हो, गाड़ी केवल इंजन से नहीं चलती है, टायरों का भी महत्व होता है। और केवल टायर से नहीं चलती है, उसमें 1 रुपये की हवा का भी महत्व होता है। केवल हवा से नहीं चलती है, इंजन में डीजल और मोबिल ऑयल का भी महत्व होता है। और याद रखना, गाड़ी खुद नहीं चलती है, चलाने वाले ड्राइवर का भी महत्व होता है। अब ड्राइवर का भी महत्व केवल नहीं है, उसमें बैठकर जाने वाले व्यक्ति का महत्व है। अगर कोई जाने वाला नहीं तो गाड़ी कैसे ले जाओगे, क्यों ले जाओगे? सबका महत्व है। महिलाएं भोजन बनाती है, कितनी महिलाएं बहुत नखरा करती भोजन बनाने में, ये हम नहीं बना पाएंगे, इतनी भीड़ समाई है बारात यहाँ पर। लेकिन तुम ये तो सोचो, खाने वाले नहीं होंगे तो बनाने वाली का क्या काम रहेगा? अभी कोई प्रवचन सुनने वाला ना हो, तुम्हें प्रवचन सुनाने वाला किसको सुनाएगा? सोचो। और प्रवचन सुनाने वाला ना हो तो ये सुनने वाले किसका सुनेंगे? तो हमारा तुम्हारा दोनों का साझा है। भोजन बनाने वाले का महत्व तब है जब खाने वाले बैठे हैं इंतजार में, और खाने वालों का तभी प्रयोग होगा जब बनाने वाले भोजन तैयार कर रहे हैं। याद रखना, दोनों की जरूरत है इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। केवल कहने से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती। बचपन से भक्ति प्रारंभ करो, छोटी उम्र में गुरु मंत्र लो, गुरु का सुबह शाम ध्यान करो,
और उनका प्रवचन भी सुना करो। रोज गुरु जी की सेवा के लिए अपने घर में छोटा सा दान पात्र बना लो। उसमें जो तुम्हारी श्रद्धा हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये उसमें डालो। गुरु का दर्शन साल में 2-5 बार करो, वो राशि भी भेंट करो और गुरु के प्रति इतनी आस्था रखो कि उनका स्मरण ही तुम्हारे जन्म और मरण के बंधन को तोड़ने में सार्थक हो जाएगा। उनके स्मरण में वो शक्ति, धन्य हो जाए तुम्हारा जीवन। परस्पर प्रेम से रहना सीखो, जैसे मधुमक्खियां परस्पर प्रेम से रहती हैं। मधुमक्खियां कोई गद्दे पर नहीं सोती, वो छत्ते पर ऐसे ही रहती है। मधुमक्खियां, तुम गद्दे पर सोते हो फिर भी एक दूसरे के लात मारते हो। संतोष नहीं है? थोड़ा जगह कम हो, सरक जाओ, ज्यादा लुढ़क पुढ़क मत करो, एडजस्ट कर लो। जगह ज्यादा हो तो दूर दूर भी सो जाओ, ज्यादा दूर सो। आपस में मिलजुल करके रहो, चींटियों जैसे मिलजुल कर काम करो। बहुत बड़े कीड़े को सैकड़ों चींटियां मिलजुल कर घसीट कर ले जाती हैं। चिड़ियों जैसे संगठन में उड़ना सीखो। वृक्ष जैसे उपकार करना सीखो। एक आम का वृक्ष लगा हुआ था, उसी के पड़ोस में बबूल का लगा था। तो आम के वृक्ष के पास लोग आते थे, आम खाते थे और छाया में बैठते थे। आम की वृक्ष का वक्त पूरा हो गया, सूख गया, पेड़ ठूट हो गया। तो उसका मालिक कुल्हाड़ी लेकर काटने के लिए आया। तो बबूल हंसने लगा, हे मेरे आम भाई, सबको जिंदगी भर मीठे मीठे आम खिलाया, आज वही आम खाने वाले लोग कुल्हाड़ी लेकर काटने के लिए आए। देख लो ये दुनिया कितनी स्वार्थी। मैं इसलिए मीठे मीठे आम नहीं खिलाता, मैं तो कांटे पैदा करता, जो आए उसके एक चुभा देता। बबूल बोला। तो आम का पेड़ हंसा और बोला, मुझे खुशी है कि जिंदगी भर आम के फल मीठे मीठे खिला करके सबकी सेवा करता रहा। आज मैं सूख गया हूं, मर गया हूं, ठूंठ हो गया हूं, तो मरने के बाद भी मेरी लकड़ी लोगों को भोजन पका कर खिलाएगी और लोगों की सेवा में लग जाएगी। अर्थात जिंदगी भी सेवा में लगी रही और मेरा मरा हुआ शरीर, ये सूखी लकड़ी भी इंसान की सेवा करेगी। इससे ज्यादा खुशी मुझे और क्या हो सकती है। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा से बहुत उन्नति होती है। उन्नति का साधन सेवा है। ये पीछे जो बच्चे बात कर रहे हैं इनको मना कर दो जाकर, यहां बात करने का टाइम नहीं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। उन्नति का साधन, गाइए। सेवा है, जिससे ही आत्मा शुद्ध होती है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। जिससे ही आत्म शुद्ध होती, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। लेकिन आत्मशुद्धि तो सेवा से होती है, लेकिन है उसमें क्या? पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना
क्या जाने पर लोभी और मोही और अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। अभिमानी किसी को एक गिलास पानी देने में भी संकोच करता है। वो बोलता है क्या मैं किसी का नौकर हूं जो पानी पिलाऊं, इतना घमंड से भरा हुआ। अभिमानी भोजन परोसने में भी संकोच करता है। ये संकोच अभिमान से पैदा होता है। अभिमानी झाड़ू लगाने में भी संकोच करता है। बोलता क्या मैं भंगी हूं जो झाड़ू लगाऊं। लगता है उसको पता नहीं कि मैं भंगी हूं। दूसरे से पूछता है क्या मैं भंगी हूं। अरे तू भंगी का बाप है, महाभंगी मूर्ख कहीं का। जलेबी खाना होता है तब नहीं कहता है कि मैं भंगी हूं, कि जलेबी गंदी है। कितना वो बेसन सड़ाया गया मैदा जो होता है और उसी गंदे कपड़े में बनती है जलेबी, तब नहीं तुम भंगी हो, गटर गटर खाते हो। झाड़ू लगाने से भंगी नहीं होता कोई, झाड़ू लगाने से ब्राह्मण बन जाता है मनुष्य। क्योंकि जहां पवित्रता है वहीं ब्राह्मणत्व है, जहां गंदगी है वही भंगीपना है। भंगी की कोई जाति नहीं होती है, गंदगी ही भंगी बना देती है तुम। गंदगी को साफ करने वाला तो ब्राह्मण होता है। अगर ब्राह्मण जाति में आपका जन्म हुआ है लेकिन गंदगी रखते हो तो तुम भंगी हो, तुम ब्राह्मण नहीं। जाति से कोई कुछ नहीं, ये तो जातियां यहां निर्धारित की गई। आप साफ सुथरा रहो, आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वही ब्राह्मण है। इंद्रियों को जिसने जीत लिया वो ब्राह्मण है। जीत इंद्रिया धर्म परा स्वाध्याय निर्ता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जीतेंद्री है, धर्मपरायण है, धर्म के कार्य करता है। जैसे ज्ञानदास महंत ने बहुत बड़ा काम किया। कहां है ज्ञानदास महंत? इधर आओ, तुम पीछे क्यों बैठते हो? आज ये जो लोग 1000 की संख्या में बैठे प्रवचन सुन रहे, हजारों लोग, ये ज्ञानदास महंत की देन है। हमारे आश्रम नेपाल बॉर्डर गए थे, 2-3 दिन रह करके मेरे ऊपर प्रेम का मंत्र डाला और फिर निमंत्रण दे डाला और फिर बुला करके प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये इनकी श्रद्धा का फल, ये सेवा है, जन जन की सेवा है, समाज को संस्कार देने की सेवा है, धर्म की राह दिखाने की सेवा है। गुरुदेव के माध्यम से आत्मज्ञान सभी को प्रदान करने की सेवा महंत ज्ञानदास कर रहे हैं। ये शुद्ध ब्राह्मण व्यक्ति। आ जाओ, मुस्कुरा दो उधर, ऐसे बहुत प्रेम है। बैठो वहां, जो बाजा बजा रहा है उसी के पड़ोस बैठो। ना बजा पाए तो उसका फोड़ दो बाजा। इधर इधर ये साइड बजा देगा तो देखते रहना उसको, बीच बीच मेरी ओर भी देखना, उसी को मत देखते रहना। इधर भी देखना, नजर घुमाते रहो। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। लोभी लालची भी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा में पैसे भी खर्च होते हैं। लोभी चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, ऐसा लोभ होता है।
इसलिए याद रखना, सेवा करने से लोभ की भी मृत्यु होती है। लोभ मर जाता है। लोभ के मरने से पाप से तुम छुटकारा पा जाते हो, क्योंकि पाप के बाप का नाम लोभ महाराज है। ये लोभ पाप का बाप है, सभी पाप करा देता है। जब लोभ मन में आता है, चोरी कराता है, चप्पल चुरवाता है, चैन चुरवाता है। ये लोभ रिश्वत खाता है, ये लोभ घोटाला करता है, ये लोभ डकैती डालता है, ये लोभ राहजनी करता है, लोभ मर्डर करता है, ये लोभ भाई भाई को भी लड़ाता है, ये लोभ पति पत्नी में तलाक दिला देता है, ये लोभ पति पत्नी को भी कोर्ट में खड़ा कर देता है। ये लोभ मनुष्य को बहुत दुख देता है, उन्नति रुक जाती है। मेरे पास एक सज्जन का फोन आया कि प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करता हूं, प्लाट काटता हूं, बेचता हूं, लेकिन इसमें भी बहुत विरोध है, टांग खिंचाई है। मैंने कहा टांग खींचने वालों को 10-10 हजार दे दो। कितने लोग टांग खींच रहे हैं? बोले होंगे 10-12 लोग। तो हमने कहा दे दो 10-10 हजार, देखो कोई टांग नहीं खींचेगा। उसने दे दिया। फिर फोन आया 1 महीने बाद, अब कोई टांग नहीं खींचता है। मैंने कहा अब क्या करते हैं लोग? बोले अब कहते ये आदमी बहुत अच्छा है। तो हमने कहा चतुराई सीखो, इनके झगड़े में मत उलझो। जब तुम धनवान बनने लग जाओ, उन्नति करने लग जाओ, विकास करने लग जाओ, तो याद रखना 10% धन उन लोगों को दीजिए जो लोग तुम्हारी टांग खींचने वाले हैं, तो वे शांत हो जाएंगे। कुत्ता भौंक रहा हो, रोटी का टुकड़ा दे दो, शांति से खाने लगता है, तब तक तुम्हारा काम हो जाता है। तो कुत्तों को टुकड़े फेंको, अन्यथा तुमको शांति से काम करने नहीं देंगे। कुत्ते केवल 4 पैर के नहीं होते, ये 2 पैर वाले कुत्ते ज्यादा खतरनाक हैं। हाँ, ये बिना भौंके ही काट लेते। ये इतने खतरनाक कुत्ते हैं। इनकी पूंछ भी नहीं है, लेकिन बिना पूंछे जांचे ही काट लेंगे। बिना पूंछ वाले हैं। खाते तो खीर पूड़ी है, ये कभी मल नहीं खाते, लेकिन छोड़ते किसी को नहीं। इसलिए थोड़ा दे दो इनको। जो तुम्हारे नगर में गुंडे हो ना, उनको भी थोड़ा दे दो। दुष्टों को कहाँ लड़ाई करोगे, उलझोगे। कुछ लफंगे रहते हैं ना, 50 रुपये मांगते रहते दारू के लिए। दुर्गा के नाम पर पैसा लेते हो, मुर्गा खाते हैं।